हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे राइट नाउ की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। सो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो। जो बातें रेजोनेट है वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिले तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले यहाँ पे जो भी है एनर्जीज वो चेकआउट कर लेते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिसको लेके आपको ये रीडिंग देखना है, ताकि हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकें। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं। करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स राइट नाउ की क्या है, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। सो वी हैव 10 of Wands, Knight of Wands, Knight of Swords, 3 of Swords, 9 of Swords. We have Strength, Queen of Cups, 2 of Pentacles, 2 of Cups, 8 of Swords. बॉटम से आ रहा है 4 of Cups. ओके, राशियों की अगर मैं बात करूं व्यूअर्स, जो अभी तक यहाँ पे राशियां आई हैं उसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरियस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। राशि अगर हम देखें तो यहाँ पे सारी ही नजर आती हैं। राइट नाउ व्यूवर्स, आपके जो पर्सन की एनर्जीज है वो ये दिखाती है कि आपके पर्सन देखो नाइटमेयर से, एक ऐसी लाइफ से, एक ऐसे टाइम से यहाँ पे गुजरते नजर आ रहे हैं जो बुरे सपने की तरह है, जिसको वो जी रहे हैं। ठीक है, अब बुरा सपना है व्यूवर्स, या फिर ये बुरा सपना कहें, इस जिंदगी की इनकी हकीकत कहें, आपके पर्सन खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सच में क्या इनके साथ हो रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ 3 of Sword विद 9 of Sword की एनर्जी एक साथ आई है, जो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रही है कि इस व्यक्ति को अपनी इस लाइफ के अंदर यकीन ही नहीं हो रहा कि इनके साथ में कुछ ऐसा भी घट सकता है। दिल टूटा हुआ है व्यक्ति का, उसकी इच्छाएं, उसके इमोशंस कहीं ना कहीं यहाँ पे बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। जैसा वो चाहता था, जैसा वो चाहती थी, वैसी चीजें उसकी लाइफ में नहीं हो रही है। यहाँ पर कार्ड की एनर्जी ये बता रही है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी, यानी कि व्यक्ति अभी भी लगा हुआ है, ये लगी हुई है अपने अपने एफर्ट्स के साथ में, अपनी प्रबल इच्छा के साथ में कि हाँ नहीं, मुझे फिर भी ये करना है, मुझे ये करना ही होगा। जैसे कि वो हार नहीं सकते, वो टूट नहीं सकते, वो बिखर नहीं सकते। ठीक है, एक यहाँ पे जिद, एक डिटर्मिनेशन व्यूअर्स यहाँ पे नजर आ रहा है कि इंसान को अपनी लाइफ का जो कहीं ना कहीं एस्पेक्ट है, जो उसकी लाइफ में जो उसने किया, उसके रिजल्ट उसके सामने आके खड़े हो गए हैं, बट स्टिल ही इज डिनाइंग द रिजल्ट। ठीक है, वो जो व्यक्ति है, ही और शी जो भी हो सकता है, वो जो व्यक्ति है वो रिजल्ट को डिनाई कर रहा है, एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा कि उसको वो रिजल्ट नहीं मिल सकते। ठीक है, ये तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इग्नोरेंस वाली एनर्जी गाइस नजर आ रही है। जैसे ये व्यक्ति राइट नाउ ऐसा फील कर रहा है जैसे उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसके उसकी इग्नोर के साथ साथ व्यूवर्स उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है, उस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे 10 of Wands की एनर्जी आती है विद द नाइट ऑफ वेंट्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यूवर्स एक चीज और है जो मुझे समझ में आ रही है, वो ये कि व्यक्ति इस समय कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। कहते ना यार, काम पे काम कर रहे हैं और काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। एक होता है कि इंसान नॉर्मली काम कर रहा है, ठीक है, इट्स ओके, काम कर रहा है और वो चीजें उसकी कभी हुई कभी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि इतने एफर्ट लगाने के बाद में भी, इतना कुछ करने के बाद में भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन है, जैसे कि एंग्जाइटी भी हो रही है और फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। अब ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पे जैसे गुस्से में भी है। ठीक है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी विद 3 of Swords आती है, जो दिखाती है कि व्यक्ति गुस्से में भी आ चुका है। ठीक है, अब वो इस समय जब उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, वो किसी और से भी अच्छे से बात नहीं कर पा रहा, किसी और से अच्छे से डील नहीं कर पा रहा है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। और उसकी वजह से उसके जो रिश्ते हैं
उस व्यक्ति के, वो भी यहाँ पे कहीं न कहीं खराब हो रहे हैं, रिश्तों पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। सही से तालमेल नहीं बन पा रहा है, ये इस तरह के एनर्जीज़ में आपके पर्सन आके खड़े हो गए हैं। तो अगर आप देखेंगे व्यूअर्स, इस व्यक्ति को राइट नाउ जैसे कह सकते हैं ना कि वक़्त इनका साथ नहीं दे रहा, हवाओं का रुख इनके विपरीत है, यानी कि कहीं न कहीं डेस्टिनी इनके विपरीत है। इनको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ राइट नाउ, हर चीज़ इनके विपरीत चल रही है, और ये जो भी कर रहे हैं या जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इनको सक्सेस चाहिए तो सही, पर मिल नहीं रही है। ये आपके पर्सन की ऐसी एनर्जीज आ गई है, ठीक है। तो एक एंग्जाइटी भी है, एक डिप्रेशन भी है, एक गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है लाइफ की, ये समझ लीजिए इस समय इनकी बहुत बुरी स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इनकी एनर्जीज कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, एक बहुत ही फेडअप वाली एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। अगर मैं आपकी एनर्जीज की यहाँ पे बात करूँ, तो आपकी एनर्जीज व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहा है कि 8 स्ट्रेंथ और 8 यहाँ पे सोर्स की एनर्जी आ रही है, जो दिखाती है कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में भी अच्छी नहीं चल रही हैं। कुछ परिस्थितियों ने आपको भी बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। कुछ बातें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो कहीं न कहीं आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रही है, या फिर आपको ये एहसास करा रही है यू आर अलोन। लेकिन आपका जो अपना डिटर्मिनेशन पावर है, आपकी जो अ, अपनी आंतरिक जो शक्ति है, आप उसको पकड़ के चल रहे हैं। पता नहीं कहाँ से आपको कोई शक्ति मिल रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। ये डिवाइन पावर है या फिर आपका खुद का आत्मबल है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं आप इतनी विकट और विपरीत परिस्थितियों में होते हुए भी अपने आप को स्ट्रेंथ में लाने की कोशिश कर रहे हो। यानी इनसे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, उनको फेस करने की आपके अंदर ताकत पता नहीं कहाँ से आ रही है, ठीक है? तो परिस्थितियाँ, मैं ये नहीं कहूँगी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप उस परिस्थितियों को कहीं न कहीं फेस करने की ताकत लेके चल रहे हो अपने अंदर, और ये चीज़ें आपके पर्सन भी कहीं न कहीं फ़ील कर पा रहे हैं आपसे, ठीक है? दूसरा व्यूअर्स, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने इस कनेक्शन को लेके, आपकी जो राइट नाउ की एनर्जी है वो बता रही है, आप इस कनेक्शन को लेके कभी पॉजिटिव हो रहे हो, कभी नेगेटिव हो रहे हो। कभी आपको लगता है सब चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, कभी आपको लगता है ये व्यक्ति लौट के वापस आएगा, कभी आपको लगता है कि नहीं आएगा, डर सा लगता है, ठीक है? तो वही है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इन दोनों के बीच में आप लोग झूलते हुए नज़र आ रहे हो। कभी चीज़ें हैंडल करने की कोशिश करते हो अपनी तरफ से, फिर कभी-कभी गिव अप भी कर देते हो आप जब आपको नेगेटिविटी फ़ील होती है। तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर है, क्योंकि आपने भी व्यूअर्स बहुत एफर्ट लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि आपने एफर्ट नहीं लगाए, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पाया वैसा वाला, ठीक है? आप में से व्यूअर्स कुछ लोग की ऐसी एनर्जीज़ नज़र आ रही है कि आप इस कनेक्शन में तो हो, लेकिन स्टिल आपके पास में कोई अनदर चॉइसेस या अनदर ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए है, ये हर एक के लिए नहीं है, और आप इस चीज़ में हो कि आपको स्टिल इस कनेक्शन में रुकना चाहिए जो आपका कहीं न कहीं पास्ट का कनेक्शन था, या आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो व्यूअर्स, चलिए देख लेते हैं अब आपके लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में क्या आ रहा है, वो व्यक्ति आपको लेके करंटली क्या फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे जो मुझे आपकी एनर्जीज़ मिली वो ये है कि आप ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही पीछे हट पा रहे हैं, ठीक है? आपके पास में ऐसे नहीं कि मौके नहीं हैं या फिर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, बढ़ सकते हैं। लेकिन आपका जो इस व्यक्ति के प्रति जो एक प्यार है, जो लगाव है, वो आपको कहीं न कहीं अटैच रखता है इस व्यक्ति से, और आपको आगे भी नहीं बढ़ने दे रहा है, ठीक है? कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, आप खुद यहाँ पे स्टक हो गए हैं, बिकॉज़ कि आपके पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है। सो चलिए देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ में क्या आ रहा है, क्या फ़ील कर रहे हैं आपके पर्सन? सो वी हैव सन एंड द 8 ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है, वो इस कनेक्शन में देखो कहने की कोशिश तो ये कर रहे हैं कि वो इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एक पॉजिटिविटी इस कनेक्शन में आपके पर्सन फ़ील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ में जो भी उन्होंने वक़्त बिताया, वो एक उनको ये एहसास करवा गया है, उनको ये एक्सपीरियंस दे गया है कि अगर वो इस कनेक्शन में रुके रहते हैं, इस कनेक्शन में आगे बढ़ते हैं, तो डेफ़िनेटली उनको एक बहुत अच्छी लाइफ़ मिल सकती है, या फिर उनको कहीं न कहीं बहुत सारी खुशियाँ मिल सकती हैं, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं इस व्यक्ति को व्यूअर्स यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ में भी देख रही हूँ, तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं इस कनेक्शन में राइट ना, देखो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर इस कनेक्शन में जो चल रहा है, जो हो रहा है, या जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहीं न कहीं आपसे डिस्टेंस बनाया हुआ है, आपके पर्सन उनको अभी भी राइट नाउ कंसीडर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यानी वो प्रॉब्लम्स अभी भी गई नहीं है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जिन चीज़ों को इनसे मांग रहे हैं, जिन चीज़ों को इनसे करने के लिए बोल रहे हैं, आपके पर्सन के लिए राइट नाउ करना वो उतना ही डिफ़िकल्ट हो रहा है। यहाँ पे कुछ मुझे फैमिली प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, या फिर ये हो सकता है व्यूअर्स, ये जो व्यक्ति है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो, या इनकी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी ना हो, कुछ लोग के लिए यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति राइट नाउ अपने फैमिली पे या तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, या फैमिली के अगेंस्ट यहाँ पे नहीं चल सकते। कुछ मुझे ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है, ठीक है? अवेकनिंग की एनर्जी गाइस यहाँ पर आई है हमारे पास।
एंड द बैलेंस। कुछ लोग के लिए व्यूअर्स ऐसी भी एनर्जी आई है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कार्ड सन का आया है, जो बताता है कि एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पे लेके आ रहा है आपके पर्सन के मन में आपके लिए। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ न्यू बिगनिंग आई क्यों है, क्योंकि इस व्यक्ति को मे बी हो सकता है आपको लेके कुछ श्योरिटी नहीं हो, या फिर आपको लेके कुछ डाउट्स हो, आपके ऊपर ये व्यक्ति शक करते हो, या फिर कहीं ना कहीं इस रिश्ते की सक्सेस पे इनको शक हो। कुछ चीज़ें थी व्यूअर्स इनके मन के अंदर, मे बी किसी ने डाली हो, किसी की वजह से आई हो, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक तरह के ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए थे जहाँ पर इनको क्रॉस रोड था। इनको जैसे किसी को चुनना था, आपको चुनना था या किसी और व्यक्ति को चुनना था, या फिर आपको चुनना था, या फिर अपनी फैमिली को चुनना था, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी दुविधा आ गई थी व्यूअर, जिसकी वजह से ये जो व्यक्ति हैं ये इस सिचुएशन में स्टक हुए, ठीक है। और करंट एनर्जी में वही बता रही है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय प्रॉब्लम फेस कर रहा है या कर रही है, और स्टक सिचुएशन में आके खड़ा हो गया है। तो राइट ना व्यूअर्स, मैं इस व्यक्ति को ऐसी सिचुएशन में ही देख रही हूँ कि अभी भी व्यक्ति उसी सिचुएशन में स्टक है और चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। यानी कि वो चाहता नहीं है आपको खोना, वो चाहती नहीं है आपको खोना, वो आपसे रिलेशनशिप लेके चलना चाह रही है, ये चलना चाह रहा है, बट उसकी लाइफ में कहीं और दूसरी जगह दूसरी चीज़ों पे उसका फोकस है। यानी हो सकता है उसके फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, उसकी फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ चल रहे हैं जो वो आपको नहीं बताना चाहती या नहीं बताना चाहता, या वो डिस्कस नहीं कर पा रहा आपसे। बट कहीं और भी व्यूअर्स वो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्टक नज़र आ रहा है किसी और प्रॉब्लम की वजह से, जिसकी वजह से ना तो वो आपको चुन पा रहा है, ना ही वो उसको चुन पा रहा है, या फिर उस तरफ भी नहीं बढ़ पा रहा, ना ही है वो आपको बढ़ पा रहा है। तो दोनों चीज़ों को वो एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। यानी कि वो चाहता यही है कि चीज़ें बिना कुछ छोड़े, बिना उनके हाथ से कुछ जाए, उनकी लाइफ से कुछ मतलब उनको कुछ छोड़ना ना पड़े, और चीज़ें जैसी चल रही है स्मूथ वे में वैसी चलती रहे। क्योंकि मैं इस व्यक्ति को जब भी देख रही हूँ, जब भी इन्होंने कोई एफर्ट लगाने की कोशिश की है, जब भी, क्योंकि इनकी करंट एनर्जी में क्या आया था, चैलेंज आया था, ठीक है। क्योंकि जो भी कर रहे हैं चीज़ें बिखरी रही हैं, उलटी रही हैं, और इनसे हो नहीं पा रहा है, ये कर नहीं पा रहे हैं। तो वही आपके पर्सन की एनर्जी, वो ये कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं आपसे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। अगर आप उनकी सिचुएशन को कोशिश कर रहे हैं समझने की, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, दे स्टिल लव यू, वो आपको प्यार करते हैं, वो आपके कनेक्शन में है, वो आपकी जिम्मेदारी को उठाना चाहते हैं, वो आपके साथ चलना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, वक्त बिताना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं जो करंट सर्कमस्टेंसेस, करंट सिनेरियो, वो उनको जैसे कि इजाज़त नहीं देता कि वो उतना दे सके आपको जितना आपको देना है। अगर आप उनसे डिमांड करें कि किसी एक को चुनो, तो आपके पर्सन राइट नाउ व्यूअर्स आपसे डिस्टेंस बनाएंगे, आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, आपको कहीं ना कहीं टालने की कोशिश करेंगे, इस तरह के टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति व्यूअर्स इस तरह का कोई भी टाइम फेस नहीं करना चाहते, इस तरह का कोई भी इश्यूज फेस नहीं करना चाहते जिनको किसी एक को चुनने के लिए बोले या किसी एक पे फोकस करने के लिए बोले। आपके पर्सन कह रहे हैं मैं किसी एक पे फोकस इस समय राइट नाउ अगर करूँगा, तो फिर उससे कहीं ना कहीं आपको भी हर्ट होगा या किसी और को भी हर्ट होगा। तो आपके पर्सन ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिसे कह रहे हैं दोनों ही चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ के अंदर है, और इनको दोनों को साथ लेके चलना होगा, ठीक है। इस तरह के नज़र आपके पर्सन की आ रही है। चलिए और देखते हैं और क्या फीलिंग्स में आपके पर्सन के। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स बताएं। सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। इस सिचुएशन से वीवर्स आपके जो पर्सन जो गुजर रहे हैं, इससे ये व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकली डील करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही एक जेन्युइन वे में डील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते, फुल मतलब प्रॉपर चीज़ें इनके सामने होनी चाहिए। ये जिस भी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये उस चीज़ का आउटकम देख लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आउटकम को यहाँ पे जैसे कि कंसिडर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ, अगर वो इस कनेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो इनको क्या मिलेगा, अगर वो दूसरी जगह आगे बढ़ते तो क्या मिलेगा, अगर वो इस कनेक्शन को इग्नोर करते तो क्या होगा, अगर वो दूसरी चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो क्या होगा, क्या दोनों को साथ लेके चलना पॉसिबल है, ये सब चीज़ें नज़र आ रही है। क्या वो दूसरी चीज़ों को बिल्कुल एक तरफा छोड़ सकते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कि दूसरी चीज़ें छोड़ना इनके लिए इम्पॉसिबल है। दूसरी जगह कहीं ना कहीं फैमिलीज़ है, सोसाइटीज़ है, मतलब सोसाइटी भी एक इनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा है, जिसको ये ना चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, पर कहने की कोशिश ये करें कि रहना तो हमें आफ्टर ऑल सोसाइटी में है, रहना तो हमें अपनों के बीच में है, ठीक है। अगर हम अपनों को ही अगर एक साइड कर दें, अपनों को ही दूर कर दें, या सोसाइटी से अगर एक तरफा
तरफ़ा हो जाएँ, एक तरफ हो जाएँ, तो क्या सर्वाइव करना इतना ईज़ी रहेगा? तो आपके पर्सन इन चीज़ों को कहीं न कहीं देख पा रहे हैं कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक व्यक्ति के लिए जैसे पूरी दुनिया नहीं छोड़ सकते, या फिर ये कहें कि एक व्यक्ति के लिए अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकते, या फिर फैमिली के लिए अपना वो प्यार नहीं छोड़ सकते, ठीक है? इनके लिए फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, इनके लिए प्यार भी इम्पोर्टेंट है, इनके लिए करियर भी इम्पोर्टेंट है, इनके लिए आप भी इम्पोर्टेंट हो। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं इनके लिए हर चीज़ को मतलब साथ लेके चलना बेहद ज़रूरी है व्यूअर्स, ऐसा नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स मुझे यहाँ पे एक जो एनर्जी मिल रही है वो कहीं न कहीं दिखाती है कि व्यक्ति कुछ रिश्तों में एक जो लॉन्ग टर्म विज़न है उसको भी लेके चल रहे हैं, मतलब शादी वगैरह को, ठीक है? ये सब भी नज़र आ रहा है, शादी वगैरह को लेके यहाँ पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, और कुछ देख लेते हैं और क्या आपके लिए मैसेजेस हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर आ रही है एंड द 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन व्यूअर्स आपको यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो 5 ऑफ वैंड्स और 3 ऑफ पेंटिकल है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस कनेक्शन को लेके ऐसा नहीं है कि इन्होंने बात करने की कोशिश नहीं की है, इन्होंने इस कनेक्शन को मतलब हैंडल करने की कोशिश नहीं की है, या फिर अपने दिए हुए वादे को पूरा करने की कोशिश नहीं की है जो भी इन्होंने आपको दिए हैं। आपके पर्सन यहाँ पे ये कहने की कोशिश करें कि उन्होंने जो उनसे बन सकता था उन्होंने किया, लेकिन कहीं ना कहीं इतना अपोज देखने को मिलेगा, इतना कहीं ना कहीं स्ट्रगल देखने को मिलेगा, इतनी चीज़ें एकदम से नेगेटिव हो जाएंगी, हर कोई इनके अगेंस्ट हो जाएगा, ये इन्होंने कभी नहीं सोचा था, ठीक है? तो इनको इस समय राइट नाउ कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपके कनेक्शन को लेकर व्यूअर्स डेफिनेटली मे बी अपने परिवार में बताया है, परिवार में बताया है, और मतलब परिवार कोई भी हो सकता है, चाहे वो उनकी पेरेंटल फैमिली हो, चाहे वो उनकी मैरिटल फैमिली हो, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है दे डिस्कस अबाउट यू इन देयर कनेक्शंस, जो भी इनके कनेक्शंस है, जो भी इनके क्लोज वन है, जिनको ये बताना इनके लिए ज़रूरी है, ठीक है? जो व्यूअर से आपके पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं कि नहीं, वो जो कुछ करना चाहते हैं वो ओपनली करना चाहते हैं अब, ठीक है? तो ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी ने इनको एकदम से, किसी ने नहीं, बहुत सारे लोग एकदम से जैसे कि चीज़ के अगेंस्ट हो गया, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है व्यूअर्स, फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती या नहीं जा सकता। कुछ फैमिली इश्यूज़ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मुझे व्यूअर्स फील हो रहे हैं। तो व्यूअर्स इस समय आपके पर्सन व्यूअर्स जो भी हो रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिस्टेंस सा मेंटेन कर रहे हैं आपके साथ में, इनको लग रहा है कि चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं, या बेहतर होना भी राइट ना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप भी इनको चीज़ों को लेके अगर एकदम से मतलब क्लैरिटी में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपकी एनर्जीज में देखा था आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि आपका भी इस व्यक्ति की तरफ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, फोकस है, और आप इसको लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि आप भी उसको लेके, इस व्यक्ति को लेके काफ़ी इमोशनली अटैच हो गए हो। आपको इस कनेक्शन में डर सा लगने लगा है कि कहीं ये व्यक्ति ऐसा ना हो गिव अप कर दे। आपका पर्सन कह रहा है मैं यहाँ पे गिव अप नहीं कर रहा हूँ, या गिव अप नहीं करा है मैंने, लेकिन मैं इस वक्त कहीं ना कहीं इतना बेबस हूँ, या फिर इतनी प्रॉब्लम में आ गई हूँ या आ गया हूँ कि मैं राइट ना इस कनेक्शन पर फोकस ही नहीं कर पा रहा, ठीक है? तो फोकस नहीं कर पा रहे व्यूअर्स आपके पर्सन इस समय, कहीं ना कहीं ऐसा ही नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, कोशिश ये करें कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, क्योंकि मैंने जो इनकी ओवरऑल एनर्जी देखी वो थी कि अभी भी व्यक्ति ने हार नहीं मानी है, ठीक है? अभी भी व्यक्ति एफर्ट में लगा हुआ है, चीज़ों को अपने फेवर में करना चाहता है, पक्ष को अपने पक्ष में करना चाहता है, यानी किसी का पक्ष, किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति विशेष का, या फिर कुछ लोगों का जो पक्ष है उनको अपने फेवर में लाने की व्यक्ति कोशिश यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी भी आपके पर्सन में ये कहूँगी कि इस कनेक्शन में बने तो हुए हैं, लेकिन वो आपको मतलब उतना क्लियरली नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इनकी चीज़ों, इनकी लाइफ में खुद क्लैरिटी नहीं है, कोशिश में है लेकिन एफर्ट नहीं मिल पा रहे हैं। ये इस व्यक्ति के कहीं ना कहीं रीज़न यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो आपके पर्सन कह रहे हैं कि दैट्स वाई वो आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें व्यूवर्स यहाँ पे हैं। आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स है इस वक्त इनके पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा डेक लूंगी मैं, एक सेकेंड। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन राइट नाउ क्या है। होप, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि होप बना के रखो, ठीक है? एक उम्मीद बना के रखो कि हमारा कनेक्शन ज़रूर हील होगा, हम दोनों ज़रूर मिलेंगे, या हमारी डेस्टिनी में अगर एक दूसरे के साथ लिखा है तो हमारा रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हील हो जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आपके पर्सन यहाँ पर ये कहने की कोशिश करें कि वो इस कनेक्शन को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की तरह लेके चलना चाहते हैं, एक ऐसे कनेक्शन की तरह लेके चलना चाहते हैं जिसको वो कॉन्फिडेंटली ट्रीट कर सके, जिसको कॉन्फिडेंटली वो डील कर सके, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे देखो हर एक चीज़ को देखना है, ठीक है? आपके पर्सन यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये भी कहना चाहते हैं कि आपका
इस सब में जो नेचर बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, इनकी एक्सपेक्टेशन के जस्ट अपोजिट होता हुआ चला जा रहा है। आप अपनी बातों पे कहीं ना कहीं अड़े हुए हो। जस्ट ट्राई टू बिकम सम पोलाइटनेस, मतलब पोलाइटनेस को लेके आने की कोशिश करिए आप अपने अंदर। और थोड़ा सा डाउन होइए, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना मोल्ड हो जाना, अपने आप को चेंज कर लेना। तो ये आपके पर्सन की यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी नज़र आ रही है। जैसे कह रही है कि अपने अपने में भी हो सकता है कुछ टर्म एंड कंडीशन बनाए हैं, तो उनके अंदर थोड़ी सी ढील लेके आइए, क्योंकि राइट नाउ इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसको ये पूरा कर सके। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी व्यूअर्स आ रही है। वही मैंने बोला कि आपके पर्सन आपसे चाहते हैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन। उनको आपके अंदर बहुत सारे बदलाव नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बदलाव कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं। तो वो आपके पर्सन आपसे थोड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, जो करंट आपकी एनर्जीज और फीलिंग्स में आ रहे हैं। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस व्यूअर्स यहाँ पे हैं, तो आपके पर्सन यहाँ पर आपको अपनी लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मेरी लाइफ में राइट नाउ बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये कनेक्शन स्ट्रांग हो, या फिर जिससे वो आपकी तरफ आ सके, आपसे बढ़ सके। तो आपके पर्सन स्टिल कंसिडरिंग दिस कनेक्शन। आपके पर्सन ऐसा यहाँ पे बोलना चाहते हैं, जैसे बोलना चाहते हैं वो आपको भूले नहीं है, बट आप उन पर बिलीव करें, आप उन पर यानी बिलीव नहीं कर रहे हैं, आप उन पर बहुत बहुत डाउट कर रहे हैं। आपके पर्सन की ये एनर्जीज आ रही है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन के और मैसेजेस क्या हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं। आपके पर्सन आपसे देखो दूर नहीं रह सकते। अगर उन्होंने आपकी किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा किया है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फिर से चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, कनेक्ट हो। क्योंकि वो भी देखो फॉर अ टाइम बीइंग आपसे गुस्सा रह सकते हैं, पर वो परमानेंट आपसे गुस्सा नहीं रह सकते। ठीक है। आपके पर्सन को आपकी पहली मीटिंग बहुत अच्छे से याद है, आप कैसे मिली, कैसे क्या हुआ। आपके पर्सन के इस समय राइट नाउ एनर्जी बहुत डाउन है। ठीक है, तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। आपके पर्सन का हेड यहाँ पे क्लियर नहीं है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने हर चीज़ को इस समय संभालने की एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, वो एक तरफा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके पर्सन इस समय स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में, और ये स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस थर्ड पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी की एनर्जी गाइस यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये है व्यूवर्स आपके पर्सन की आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। पर्सन के लिए चाहे तो आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।